अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमन में होंगे। जी मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शबाब, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शबाब रजा कश्मीरी। एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करूँगा आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। हमारे टीचर्स के इलेक्शन हो रहे हैं, तो हमारे दोस्त भी, हमारे भाई भी हैं और हमारे उस्ताद भी हैं, मास्टर अब्दुल मालिक साहब जो डटियाल में होते हैं। नेक्स्ट दिनों में इन्होंने भी कुछ इलेक्शन में हिस्सा लेना है, तो आज मैं स्पेशली इनसे मैंने रब्ता किया था और आज मैं इनसे मुलाकात मैंने किया डटियाल के मकाम पर। तो आज मैं इनके पास बैठा हूँ। सबसे पहले इनका इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपने कीमती मसफ़ियात से हमें थोड़ा सा वक़्त दिया। अल्लाह ताला इनकी मोहब्बतों को सलामत रखे। तो व्यूअर्स, बात कुछ इस तरह है कि मुझे काफ़ी अरसे से ये जो इलेक्शन हो रहे थे इस हवाले से मैं बातचीत करना चाहता था और इस बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आप तक पहुंचाना चाहता था, क्योंकि हमें पता हो कि ये जो इलेक्शन होते हैं टीचर्स के क्यों होते हैं, इनका मकसद क्या होता है, क्या कुछ इसके मकासद है। आज सारी मालूमात मास्टर अब्दुल मालिक साहब से लेंगे। ये हमारे माशाल्लाह ही बड़ी मोहब्बत वाले हैं, हमारे साथ बैठे हुए स्कूल टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन के मरकजी रहनुमा और तासीफ शाहीन के फ्रंट मैन अब्दुल मालिक भट्ट साहिब हमारे पास मौजूद है। तो कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, तो इनसे ये सवालात मैंने करने हैं जिनके जवाबात इन्होंने देने हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम शबाब साहब, बहुत शुक्रिया जनाब, आप तशरीफ़ लाए। नो प्रॉब्लम सर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त हमें थोड़ा सा दिया। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। राजा शबाब साहब, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे पास तशरीफ़ लाए। बिल्कुल आपकी बात बजा है कि आजकल हमारे जो इलेक्शन हो रहे हैं उस सिलसिले में हम कंपेन पे होते हैं। मेरी आवाज़ भी आपको बता रही होगी कि काफ़ी गला बैठा हुआ है। जी। तो इंशाल्लाह कोई सेहत भी ठीक नहीं थी, हम कंपेन चला रहे हैं स्कूलों में। तो ज़ाहिर है कि हर बंदा कोशिश करता है कि वो अपना मंशूर जो है वो असाज़ा के दिलों में राज करवाए और अपना मंशूर उन्हें बताए कि हमने असाज़ा के लिए क्या क्या काम करने हैं। तो बस यही कोशिश जारी है, अब जो अल्लाह को मंजूर हुआ इंशाल्लाह। अच्छा, तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। नो प्रॉब्लम सर। अच्छा सर, ये बताएं कि ये हर सालाना होते हैं या क्या कोई इसकी लिमिट क्या होती है, कब स्टार्ट होते हैं ये? राजा साहब, ये जो टीचर ऑर्गेनाइजेशन की जो एसोसिएशन है, यूनियन है जिसको कहते हैं, इसके इलेक्शन हर 3 साल बाद होते हैं। अच्छा। 2021 में इलेक्शन हुए थे, उसके बाद नवंबर 2024 में इसकी मियाद जो है 3 साल की पूरी हो गई है। और उसके बाद जो शेड्यूल वगैरह जारी होता है, जो नॉमिनेशन ये उसके लिए 2 माह का टाइम होता है। तो अब इंशाल्लाह 2 मार्च 2025 को इंशाल्लाह अज़ीज़ आज़ाद कश्मीर स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेशन की जो तंजीम है, तकरीबन 40,000 के असाज़ा की नुमाइंदा तंजीम है, ये पूरे आज़ाद कश्मीर के 10 इज़ला हैं, उनके इलेक्शन होते हैं। और इसमें 2 पैनल जो है ना वो मुकाबले में है। एक हमारा है मुत्तहिदा टीचर पैनल, जिसके हमारे मरकजी सदारती उम्मीदवार जो है वो सरदार तासफ शाहीन साहब हैं, जो साबका 3 साल सदर भी रहे हैं। और उनके मुकाबले में कलम अलायंस है, वो 3-4 पैनल मिलकर उन्होंने एक अलायंस बनाया हमारे मुकाबले में। तो उनके जो सदारती उम्मीदवार सैयद ताहिर हुसैन शाह साहब हैं। और ये 10 इज़ला में इलेक्शन, 10 इज़ला के जो टीचर्स हैं, तकरीबन 40,000 के करीब मैंने बताया टीचर्स होते हैं, वो इन इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। सही है। तो सर आप ये बताएं कि आपने पहले भी हिस्सा लिया है कि पहली बार ले रहे हैं आप हिस्सा? जी, मैंने पहले भी इलेक्शन में हिस्सा लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पिछले 3 साल मरकजी सदारती मशीर के ओहदे पर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे काम हमने तासफ शाहीन साहब के साथ मिलकर किए हैं। तो अब फिर मैं दूसरी दफा मरकजी ओहदे के, हमारा अभी पोर्टफोलियो जो होता है, जो एक ओहदा होता है कलमदान, उसके हमें आज शाम तक हमारा डिसीजन पैनल का हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह अज़ीम मैं मरकजी जो है ना उम्मीदवार हूँगा, किसी भी ओहदे के लिए मरकजी उम्मीदवार हूँगा। उसके बाद मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारे एक ज़िले का होता है पैनल, एक तहसील का होता है, यानी 3 वोट होते हैं। एक मरकज का वोट होता है, एक ज़िले का वोट होता है और एक तहसील का वोट होता है। तो मैं मरकजी बॉडी में शामिल हूँगा इंशाअल्लाह। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, मैंने कुछ सवालात जो है लिखे हुए हैं, तो ये सवालात मैं इनसे करता हूँ कि जनाब अब्दुल मालिक भट्ट साहिब, आप हमें ये बताएं कि 2 मार्च को टीचर्स के इलेक्शन हो रहे हैं, आप किस पैनल की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे? जी, मैंने राजा साहब अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मुत्तहिदा टीचर पैनल जो हमारा है, जिसके सरबरस्त और मरकजी कोऑर्डिनेटर और आज ही उनकी नामजदगी भी होगी है मरकजी सदर के लिए, सरदार तासफ शाहीन साहब हैं। तो मैं मुत्तहिदा टीचर पैनल की तरफ से ही इलेक्शन लड़ूंगा और मैंने मरकजी ओहदे के लिए अप्लाई भी किया हुआ है। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर इलेक्शन जो बोर्ड हमारा वो
मैं उनका इत्मीनान हासिल करने में कामयाब हुआ और मरकजी सदर ने अगर मुझे इस काबिल समझा और हमारे पैनल ने इस काबिल समझा कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर वो मुझे मैदान में उतारेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मरकजी उम्मीदवार हूँगा मुत्तहिदा टीचर पैनल की तरफ से इंशाअल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं विवृत इनसे पूछता हूँ अपने जनाब अब्दुल मालिक भट्ट साहब से कि आपकी साबिक कारकर्दगी क्या है और तासीफ शाहीन मरकजी सदर ने क्या काम किए, नेक्स्ट जो असातिज़ा के लिए फ़ायदेमंद हुए, इसका ये आपने बड़ा जबरदस्त सवाल किया। यकीन जाने मैं बहुत खुश हूँ इस सवाल से। ये हम रोजाना की बुनियाद पर टीचर्स को बताते हैं और मीडिया में भी बताते रहते हैं, आपको पता ही, आप जानते हैं कि ये जो टीचर के इलेक्शन हो रहे हैं इसमें अगर मैं तफसील बताऊं वो तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं इख्तिसार के साथ मुख्तसर आपको बताता हूं कि सरदार तासिफ शाहीन ने सबसे जो ज्यादा काम किया वो अपग्रेडेशन पे किया है। असाजा की अपग्रेडेशन जो चारों सूबों के बराबर होनी चाहिए और वफाक के बराबर, बाकी सब जगह पे हो गया, आज़ाद कश्मीर में नहीं हुई। हमने बहुत कोशिश की है और वजीर आजम मौजूदा इस दौरान हमारे 3 साल के दौरान 3 वजीर आजम भी तब्दील हुए आज़ाद कश्मीर के। तो जो मौजूदा वजीर आजम है चौधरी अनवारुल हक साहब, उन्होंने तराड़खल के मुकाम पर 2 महीने पहले ये कहा था कि मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान की जुबान से जो लफ्ज निकलता है वो उस पर पहरा देता है, वो पूरा करता है। तो मैं इंशाल्लाह ये जो तालीमी पॉलिसी ये जनवरी में जारी करेंगे। अभी फरवरी जा रहा है, इलेक्शन को भी महीने 15-20 दिन रहते हैं, हमें तो पूरी उम्मीद है कि वो अपग्रेडेशन कर देंगे। तो तासिफ शाहीन साहब ने बड़ी कोशिश की है कि अपग्रेडेशन के सिलसिले में इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है हमें। उसके बाद तासिफ शाहीन साहब ने असाजा के लिए कॉलोनियां बनाने के लिए बड़ा काम किया है कि असाजा जो बैरून शहरों से ड्यूटियां करते हैं मुलाजमीन, उनके लिए जो है ना रिहायशी मकानात होने चाहिए। फिर उसके बाद सिलेक्शन बोर्ड हमारे होते थे जिनमें प्रमोशनें होती थी, जूनियर एलिमेंट्री से सीनियर, सीनियर से हेडमास्टर और सीनियर हेडमास्टर, वो 5 साल से रुके हुए थे। मैं समझता हूँ कि तासिफ शाहीन साहब की ये बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने ये 5 साल के बाद सिलेक्शन बोर्ड करवाया और सैकड़ों टीचर जो जूनियर से सीनियर हुए हैं एलिमेंट्री से और सीनियर से हेडमास्टर और सीनियर हेडमास्टर और मालूमात भी, ये बहुत बड़ा जो काम था। उसके बाद एक डेथ पैकेज होता है कि जब मुलाजम टीचर सर्विस के दौरान जिसकी डेथ हो जाती है तो उसके लिए उन्होंने तदफीन के लिए 1 लाख रुपए की ना सिर्फ मंजूरी दिलवाई है बल्कि अपने इन 3 सालों में उन्होंने करोड़ों रुपए जो है ना वो उनको भी दिलवाए हैं। फिर और उसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे काम है जो सबसे ज्यादा असाजा की इज्जत और तकरीम में इन्होंने इजाफा बड़ा करवाया। और दूसरा मुजफ्फराबाद में जो एलिमेंट्री टीचर्स के काम होते थे, तबादला जात, प्रमोशने और सिलेक्शन ग्रेड, ये वो सारे अब पहले डायरेक्टर के दफ्तर में करवाए हैं और मुजफ्फराबाद से मीरपुर डिवीजन में, फिर अब डीओ के पास। ये जो अख्तियारात हैं असाजा के जो काम मुजफ्फराबाद में होते थे वो अक्सरियत अब इधर होती है। और उसके बाद इन्होंने सर्वे शुमारगी कराई है। हमने 104 घंटे की भूख हड़ताल मुजफ्फराबाद में की थी और सर्वे शुमारगी कराई थी। सर्वे शुमारगी का जो लोगों को उस वक्त नहीं पता था, ये 17,000 राजा साहब 17,000 टीचर्स को मेल और फीमेल को फायदा हुआ है। 17,000 टीचर जो 14 स्केल में या 15 में रहते थे वो 16 और 17 में जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम करवाया सरदार तासिफ शाहीन पे। इसी तरह और भी बहुत सारे हमारे प्लान है जो इंशाल्लाह होंगे। थैंक यू सो मच सर। तो नेक्स्ट एक और नाज़रीन से क्वेश्चन करेंगे। जो पिछले 2 क्वेश्चन मैंने इनसे किए, इनके जवाबात इन्होंने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में दिए हैं, आपने समात किए हैं। बाकी नेक्स्ट इनसे सवाल करते हैं और 1-2 सवाल मैंने पर्सनल भी इनसे करने हैं जो मैंने इन पे नोट तो नहीं किए, लेकिन जो ज़रूरी सवाल थे वह यहाँ पे मैंने नोट किए थे और कुछ सवाल लास्ट पे मैंने करने हैं। नेक्स्ट सवाल ये है कि आने वाले इलेक्शन में क्या प्लान है, असातिज़ा आपको वोट देंगे? इस वाले से आपने जी बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका राजा साहब। इंशाअल्लाह हमारे जो मरकजी सदर नामजद हुए हैं सरदार तासिफ शाहीन साहब, उनके ये जो प्लान में सबसे पहले जो एजेंडा है हमारा इंशाअल्लाह अपग्रेडेशन का होगा कि हमने हर हाल में असातिज़ा की जो है ना आज़ाद कश्मीर में अपग्रेडेशन करवानी है ताकि उनको भी वफाक और चारों सूबों के बराबर जो है ना तालीम के हिसाब से जो है ना उनको ग्रेड मिले। और उसके बाद जो मैंने पहले आपको चीज़ें बताई हैं, जिस तरह सिलेक्शन बोर्ड रुके हुए थे, ई ट्रांसफ़र, हमने ट्रांसफ़र जो बास टीचर 10-15 साल एक इदारे में रहते हैं और बाद मालूमात बिलखसूस जो दूर के इदारों में रहती हैं उनके लिए आने जाने के लिए तकालीफ होती हैं। तो हमने जो प्लान बनाया है कि ई ट्रांसफ़र के हर 2 या 3 साल के बाद जो प्रोग्राम का ऑटोमेटिक तबादला हो जाएगा और पेंशनर का रिटायरमेंट के जो प्रॉब्लम है, जो फाइलें ले लेकर AG ऑफिस में घूमते हैं, उसके लिए हमने ई जो है ना सिस्टम का कंप्यूटराइज सिस्टम होगा। ऑटोमेटिकली जिस बंदे की सर्विस पूरी हो जाएगी उसके खुद ब खुद डॉक्यूमेंट्स कंप्यूटराइज तरीके से जो ना वो रिटायरमेंट के तैयार हो जाएंगे और तबादला जात और भर्तियां शफाफ अंदाज में कराने का हमारा इरादा है और असातिज़ा को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम करने का हमारा प्लान है इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो इलेक्शन हो रहे हैं ये कब से स्टार्ट हुए हैं, इनका इलेक्शन करवाने का मकसद क्या होता है, ये थोड़ा सा बताओ। जी, ये तकरीबन पिछले 30-35 साल से जो है ना इलेक्शन हो रहे हैं असातिज़ा के।
तो इनका जो मेन मकसद यही होता है, कोई भी यूनियन किसी भी अदारे की जब होती है ना, तो वो होती है कि जो उनके कारकुन होते हैं उनके काम, ताकि कारकुन खुद ना जाए बल्कि उनके नुमाइंदा हो कोई जो उनके काम लेकर दफातर में जाए और इसी तरह जिधर जिधर भी जाना उनके काम करवाएं। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का भी यही मकसद होता है कि हम जी ये जो इलेक्शन होते हैं, ये जो टीचर ऑर्गेनाइजेशन है, जो यूनियन है, ये इसीलिए होते हैं कि 4000 असाजा में से चंद एक जो होते हैं, कोई मरकजी होते हैं 25-30, और उसके अलावा जो 15-15, 20-20 जिले और डिवीजन में होते हैं, तहसीलों में होते हैं, वो नुमाइंदे अपने अपने असाजा की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं। उनके जो मसाइल होते हैं, जो भी दफातर में काम होते हैं, ताकि उनको ना जाना पड़े, उनके नुमाइंदे जाएं, वो खुद ही उनके काम करवाएं। तो मेन मकसद यही होता है कि असाजा की फलाह बहबूद के लिए, ताकि टीचर्स को उनके जायज हकूक, उनके काम जो है उनको घर की दहलीज पर मिले। तो ये नुमाइंदगान जो होते हैं, इनका ये फर्ज होता है कि वो जाएं और खुद दफातर में जाकर काम करवाएं और असाजा की फलाह बहबूद के लिए जितना भी हो सके वो काम करवाते हैं और हुकूमत के बिल्कुल फ्रंट पर आके काम करते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो वोटें सभी जो डाली जाएंगी उस दिन, जो दिन मुकर्रर होगा, तो ये स्टेशन कौन सा होगा, कहाँ पे ये मुकर्रर होगा कि वहाँ पे? जी राजा साहब, ये भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक है, लोगों को आगाह होना चाहिए इस बारे में कि ये पोलिंग स्टेशन बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आम जनरल इलेक्शन के पोलिंग स्टेशन होता है, इसी तरह हमारे भी होते हैं। हमारे भी तकरीबन 5-5, 6-6 स्कूलों पे मुश्तमिल एक पोलिंग स्टेशन होता है। जिस मिसाल के तौर पर हम डडियाल शहर में रहते हैं, तो डडियाल पायलट हाई स्कूल का पोलिंग स्टेशन होगा। इसके इर्द गिर्द मिडल स्कूल और प्राइमरी 3-4 स्कूल मिलकर इधर साजा वोट डालेंगे। इसी तरह पूरी जो डडियाल तहसील की 7 यूनियन काउंसिल है, मिसाल के तौर पर इसी तरह पूरे आजाद कश्मीर में फिर जो चंद स्कूलों को मिलकर एक पोलिंग स्टेशन बनाया जाता है, जहां पर मौलमीन और मालूमात जाकर अपना वोट कास्ट करती हैं। यहाँ से कितने उम्मीदवार जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं ये बता दें। उम्मीदवार तो बहुत सारे हैं, लेकिन पैनल 2 है। एक कलम अलायंस पैनल है और एक हमारा मुतीदा टीचर पैनल है, जिसमें तहसील के पैनल के जो है ना 14 बंदे 15 होते हैं, इसी तरह जिले के भी होते हैं 22 बंदे होते हैं, और मरकज के जो है ना वो ओवरऑल पूरे आजाद कश्मीर के 25 बंदे होते हैं। हर जिले में से तकरीबन 2-2 बंदे जो हिस्सा लेते हैं। तो इस तरह के पैनल होते हैं उनके जो ना। लास्ट क्वेश्चन आपसे सर करूंगा कि ये कितनी वोटें उम्मीदवार लेगा जो कामयाब होगा? अच्छा, वो कामयाब तो आपको पता है अक्सरियत जो लेता वही हमारे तकरीबन फैक्ट फिगर मुझे नहीं अभी मेरे पास वो लिस्ट, लेकिन 850 के करीब हमारा वोट है तहसील डडियाल का। 850 के करीब तहसील डडियाल का वोट है, और जिस तरह मैंने बताया कि पूरे आजाद में 40,000 के करीब है। तो जिनके वोट तहसील में ज्यादा होंगे वो कामयाब होगा। इसी तरह जिले उम्मीदवार दोनों पैनल का जिनके ज्यादा वोट होंगे, बेशक एक वोट ही ज्यादा, वो कामयाब होगा। इसी तरह मरकज का जो वोट होता वो अलहदा वोट होता, वो पूरे 40,000 असाजा में से जितने भी कास्ट होंगे, जो ज्यादा वोट लेगा तादाद में, नंबर ऑफ जिसके ज्यादा होंगे वो जीतेगा। अच्छा, जो वोट कास्ट होंगे वो सिर्फ टीचर्स के होंगे? सिर्फ टीचर्स के वोट होते हैं। ये टीचर्स की यूनियन है, टीचर्स की ऑर्गेनाइजेशन है, तंजीम है, इसमें कोई दूसरा कलर है या टेक्नोक्रेट या कोई भी वोट नहीं डाल सकता। सिर्फ जो टीचर्स होते हैं उनके वोट होते हैं। और मैं ये भी बताता चलूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर होते हैं B17 का, वो भी वोट नहीं डाल सकेंगे, और लैब असिस्टेंट होते हैं एडहाक, वो भी वोट नहीं डाल सकेंगे। जो परमानेंट टीचर्स होते हैं, पढ़ाने वाले टीचर हैं, मौलमीन और मलवात, उनका वोट होगा, और हेडमास्टर का वोट भी नहीं होगा। तो जी नाज़रीन, आपने पूरी मालूमात इनसे सुनी है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका टीचर्स के लिए, क्योंकि ये वीडियो पूरी दुनिया में भी जाएगी और कुछ टीचर्स तक भी पहुंचेगी। जी, मैं बहुत शुक्रिया। मैं आखिर पे यही पैगाम दूंगा, काफी इंटरव्यू आपने ले लिया, बहुत शुक्रिया आपका, कि मैं असाजा से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मुतहिदा टीचर पैनल असाजा के उमंगों का तर्जमान है। सरदार तासर शीन एक मुखलस बंदा है, और सरदार तासर शीन ने 3 साल बड़ी कोशिश की है कि असाजा के मसाइल हल हों। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप अपने ज़मीर का फैसला करें, आप अपने ज़मीर का फैसला करें और तासर शीन को कामयाब करवाएं, मुतहिदा टीचर पैनल को पूरे आजाद कश्मीर में कामयाब करवाएं, ताकि वो असाजा के जितने भी मसाइल हैं वो अच्छे तरीके से हल कर सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये थे जी अब्दुल मालिक भट्ट साहब, हमारे टीचर्स। तो इनसे मैंने इलेक्शन के हवाले से काफ़ी बातचीत की और पूरी मालूमात इनसे ली, आपने सुनी होगी। तो बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।